नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो। हम लोग देख रहे हैं स्पीडी सितंबर 2025 के एडिशन में दिया गया शुरुआत के चैप्टर। कई चैप्टर देख चुके हैं, अलग से इस महीने का प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो एक साथ उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज जो है 5 टॉपिक लेकर आए हैं, यानी 5 चैप्टर। आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। काफी प्रश्न जो है इन 5 टॉपिक से पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आर्थिक परिदृश्य का वन लाइनर। जुलाई 2025 में भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गया। 5.2% हो गया। जुलाई 2025 में भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है। तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया। कोयला उपभोक्ता बन गया है दूसरा। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की। वाराणसी से पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की। हर एक बार जो है वो कितने, तो 2-2 हज़ार दिया जाता है। साल भर में 6,000 दिया जाता है और 3 किस्तों में जो है वो दिया जाता है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया। 5 लाख रुपये किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की जो है घोषणा की गई है। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। टाटा ग्रुप जो है देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। डुल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी। डुल्स जो है भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी। केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया है। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की। 20 करोड़ रुपए की। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.5% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% थी। रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में जो है भारत का पहला एटीएम लगाया। ट्रेन का नाम जो है वो है पंचवटी एक्सप्रेस। क्या है? पंचवटी एक्सप्रेस है। क्या है? पंचवटी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गया है। जस्ट पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। जस्ट पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न जो है कंपनी बनी। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका जो है चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए। क्या है? ग्राहक मित्र तैनात किए। एसबीआई ने वैकल्पिक जो है चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र जो है तैनात किए। एसबीआई ने नई दरों के साथ जो है अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की।
केंद्र सरकार ने संस्थाओं के वेतन और पेंशन में 24% की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग्स अकाउंट जो है लॉन्च किया। डीएमआरसी ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। डीएमआरसी ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया। 19वीं हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र जो है वो बन गया है। आईआरसीटीसी, आईआरएफसी 25वें और 26वें जो है नवरत्न कंपनी बन गया। बिमस्टेक ने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की। बीम कॉइन की भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बना। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। क्या है? बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया। आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा जो है शुरू की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया। शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान जो है वो लॉन्च किया है। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई पेट्रोन्स योजना शुरू की है। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है वो किया। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख की है। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 25 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नामक एआई टूल का इस्तेमाल शुरू किया है। MuleHunter.ai नामक एआई टूल का इस्तेमाल शुरू किया है। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर जो है 10,000 रुपये कर दी है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 में बरमूडा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में जो है वो शीर्ष पे है। सॉवरेन वेल्थ संपूर्ण धन निधि के मामले में आबू धाबी शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर जो है वो घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा जो है प्रदान की है। भारत, चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। भारत जो है चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब आइए देखते हैं दूसरा चैप्टर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया। क्या है? साइन नामक कार्यक्रम। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा जो है प्रयोग जयपुर में किया गया है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद में भारत का पहला ISTEM इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप का उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया। NIT कालीकट बना। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप को IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया। IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रिब खोजा गया। क्रिब खोजा गया। हैदराबाद की कंपनी आनंद टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैक ERS मिशन लॉन्च किया। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका। $53 लाख में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल वन जो है वो विकसित की है। पहली जीनोम संपादित चावल। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। क्लाउड सीडिंग को जो है मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहत भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का जो है
वो चयन किया गया है। एआई की प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने एल लामा 4 जो है वो लॉन्च किया है। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़ियों को प्रजाति को फिर से जो है जीवंत किया है। सी डॉट ने आईटी क्षेत्रों में नवाचार स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। गूगल ने जेम्मा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया आईआईटी मद्रास। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। चीन और अमेरिका के बाद जो है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली बयोम 2U का परीक्षण किया है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण जो है किया गया। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। गुजरात जो है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बना। एशिया के सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में जो है वो किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया का सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु जो है वो विकसित किए। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। MOH FW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूबिन पोर्टल लॉन्च किया है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम जो है वो लॉन्च की है। आईआईटी गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की जो है खोज की है। फिनलैंड स्थित कंपनी वाटसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट जो है वो लॉन्च किया है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए जो है सी-क्रास ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी नाव का जो है संचालन किया गया। आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डम्मी बैलेट यूनिट जो है वो विकसित किया है। राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है। सिट्रोएन भारत में ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। सिट्रोएन अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल जो है वो प्रत्यारोपण किया। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया। ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण
उड़ीसा के चांदीपुर से किया, जिसकी मारक क्षमता जो है वो 5000 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर है। भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने जो है किया है। रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। डीआरडीओ ने उड़ीसा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 2 पर्लय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिचेत का जलावतरण किया। भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की है। भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 AS-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जल्दी ही पश्चिमी मोर्चे यानी जोधपुर में जो है तैनात किया जाएगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटर क्राफ्ट अजय जो है वो लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर जो है पायलट बनी। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंट फ्रंट TRAF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन जो है घोषित किया। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिंग्राद में यंत्र शिपयार्ड में नया स्टेल्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया गया। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख जो है युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में जो है शामिल हुआ। रक्षा क्षेत्र के CPS, MIL, ABNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSB कॉन्डियट को नौसेना में शामिल किया गया। इग्ला S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। इग्ला S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का जो है उद्घाटन किया। देश का पहला तटीय एवं उथले जल को एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी नेपाल के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस में से 26 राफेल खरीदेगा। भारत जो है नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल जो है परीक्षण किया। भारत ने स्वदेशी मिसाइल जो है वल्सरैम BLSR-SM को उड़ीसा से परीक्षण किया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में जो है संपन्न हुआ। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS बागसीर जो है वो सौंपा। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम BSS को रवाना किया। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र को परीक्षण गोपालपुर सिवाड़ फायरिंग रेंज उड़ीसा से किया। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि ट्रेन ड्रोन सौंपा। रूस निर्मित INS तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया। भारतीय नौसेना ने INS अरिघात से K4 मिसाइल का परीक्षण किया। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान परीक्षण उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिदी 136B
और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का जो है अनावरण किया गया। अगला जो टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आइए देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के जो है 29वें चंद्रमा की खोज की। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या एआई विकसित किया है। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया है। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण जो है किया है। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। 15 अगस्त 2025 को इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी जो है अवलोकन उपग्रह निसार है क्या है, जो 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्जियोम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताया और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। इजराइल ने अमेरिका के केप कैनेवरल से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रोर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 40 तक मानव चंद्र मिशन अभियान। डांगेटी जानवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। हरदोई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को एक्जियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। इसमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे, जिसमें अमेरिका के पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज उजानस्की और हंगरी के टिबार कपू शामिल हैं। एलन मास्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो का 101वां मिशन PSLV C61 EOS-09 था, जिसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था, जो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो सका। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए झेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग अमेरिका, अलेक्सांद्रा गोर्बुनोव रूस के 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे हैं। सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों का सफलतापूर्वक जो है अंकुरित किया है। जापान ने मिचिबिंकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्हें एक्जियोम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है और वो घूम के चले भी आए पायलट बनकर। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 द्वारा स्पेसडेक्स जो है मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-01 जो चेजर है तथा SDX-02 जो लक्ष्य को लॉन्च किया। स्पेसडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई जो है वो लॉन्च किया है। इसरो ने PSLV C59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 40 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉग्नोसैट जो है वो लॉन्च किया है। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण अमेरिका केप कैनावेरल से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया।
सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरिम 2 का सफल प्रक्षेपण किया। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई। मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों को पता लगाने के लिए टेनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया। स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। एक्जियोम 4 मिशन के लिए भारत 2 अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को शॉर्टलिस्ट किया गया था। स्पेस एक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासांग लहामू शेरपा के नाम पर जो है वो रखा गया है। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। मिजोरम में स्मिथोफिस लेप्टोफेसियोटस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई। मिजोरम में स्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई। बीओ चिदंबरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया। बीओ चिदंबरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया। जैसलमेर ने 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। इंदौर ने 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हेमतेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया। एशिया के सबसे उम्रदराज हथिनी बत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया। देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में। राजस्थान के खींचन और मेनार वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो 91 हो गई है। सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलकाना नामक तितली खोजी गई। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल मिताथल और टिघराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया। मिताथल और टिघराना को हरियाणा के भिवानी जिले में। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। बोत्सवाना ने 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्क का ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया। 16 नए जैविक वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। केरल के कड़प्पड़ बीच कोझिकोड और चाल बीच कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट कितना है? 14 हो गए। कितना? कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट 14 हो गए। कपड़ बीच जो कोझिकोड में है और चाल बीच कन्नूर में है, समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है और 12 पहले से था, अब कितना हो गया? 14 हो गए हैं। सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन जो है चैक 2024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन जो है जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। खबरों में रहा सिंहांचल मंदिर आंध्र प्रदेश में। सिंहांचल आंध्र प्रदेश में।
गुरु घासीदाम तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां एवं छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्डविंग मदुरै में जो है खोजी गई है। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया। राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया। विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सिरोपेगिया सिवराइना की खोज हुई। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई। उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओफिचथस सूर्योई की खोज हुई। स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओफिचथस सूर्याई की खोज की। वेनेजुएला जो है अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। अर्जेंटीना ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर की खोजा है। 90 मिलियन वर्ष पुराने। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। केरल के अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बाल्सम प्रजाति की खोज की गई है। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरयुग में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरयुग में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मेघालय का बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां लुप्त होने को है। अफगानिस्तान को छोड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना।